आज बहुत शुभ दिन है श्वेता। सबसे पहले तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूं और आप भी गुड न्यूज टुडे के माध्यम से मुंह मीठा करा दीजिए दर्शकों का। बिल्कुल वैभव, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है। यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ पर पवित्र नदी में यानी कि संगम में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आज खास करके जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर कमांडोज भी आज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। आज पुलिस फोर्स भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कंपैरेटिव कल के मुकाबले आज बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों की तादाद जो है, श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। ऐसे में पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, कमांडोज हो, सीआरपीएफ हो, इन तमाम लोगों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी को भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बता दें कि मकर संक्रांति का ये जो पावन पर्व है आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खास करके संगम नगरी की अगर हम बात करें तो संगम नगरी में सुबह 3:30 बजे से ही यहाँ पर स्नान दान का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। कल्पवासी जो यहाँ पर पिछले 45 दिनों से रह रहे हैं वो यहाँ पर आकर के सुबह सुबह ही उन्होंने डुबकी लगाई। लेकिन उसके अलावा वो लोग जो कि बाहर से आए हैं उनका अभी भी आना जारी है, अभी भी वो आ रहे हैं और यहाँ पर संगम में यानी कि त्रिवेणी, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, वहां डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ दिवाकर जी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे आज के दिन, क्योंकि आपको बता दें कि मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व होता है। एक तरफ तो आप आस्था की डुबकी देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि दान का विशेष महत्व होता है। तो दिवाकर जी हमें बताएंगे कि आज के दिन विशेषकर लोगों को क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए ताकि जो भी उनकी मनोकामना है वो पूरी हो। दिवाकर जी ये बताइए कि आज के दिन विशेष करके, क्योंकि मकर संक्रांति के लिए कल भी लोगों ने यहाँ पर स्नान किया था, पवित्र स्नान, लेकिन मुख्य तौर पर आज ही है मकर संक्रांति, क्या दान करें? पहले तो सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता गंगा का आशीर्वाद आप सभी को पूर्ण रूप से प्राप्त हो। आप अगर स्नान नहीं करने आ पाए हैं तो हम आपके प्रतिनिधि बनकर मां गंगा से आराधना करेंगे, विनती करेंगे कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज जो सूर्यदेव हैं मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं और इसका जो पुण्य काल है उसका आरंभ भी हो गया है। तो ऐसे में दान का, स्नान के बाद दान का विशेष महत्व है और बिना दान के पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए विभिन्न वस्तुओं का दान करते हैं। गंगा स्नान के बाद सबसे पहला जो कार्य होता है वो सूर्य आराधना होता है, शनिदेव की आराधना होती है, पूजन होता है। उसके बाद वस्तुओं का दान की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें जो वस्तुएं दान की जाती हैं उसका भी बड़ा महात्म्य है। जैसे तिल का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, चूड़े का दान करते हैं, दही का दान करते हैं, वस्त्र का दान करते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान करते हैं। लेकिन यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि इसका कैसे दान होता है, किन मंत्रों के साथ दान होता है और आप दान का फल क्या मिलेगा आपको। वैसे माघ मास में देखा जाता है तो तिल का दान विशेष तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महीने में खटतिला एकादशी भी पड़ती है कि उसका महात्म्य तिल के दान का विशेष बताया जाता है। इसलिए तिल का दान आवश्यक है, गुड़ का दान आवश्यक है। जरा हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसका दान। देखिए, हमें उड़द के दाल का दान जरूर करना चाहिए। उड़द के दाल का दान करने से राहु जनित जो दोष होता है, राहु का जो शुभ प्रभाव है वो प्राप्त होता है, नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। इस कारण से उड़द के दाल का दान करना चाहिए। आज के दिन अगर हम करते हैं तो शनि का प्रभाव अच्छा प्राप्त होता है, राहु का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है, केतु का शुभ प्रभाव हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में उड़द के दाल का दान हमें करना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए, सूर्य जनित दोषों को दूर करने के लिए, शनि जनित दोनों दोषों को दूर करने के लिए गुड़ मिश्रित तिल का दान करना भी चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद चावल का दान करना चाहिए, अक्षत का दान करना चाहिए। अक्षत के दान करने से चंद्रमा जनित दोषों का समन होता है, चंद्रमा का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। चूड़े का दान करना चाहिए। इस मौसम में चूड़े का दान का विधान यह है कि कहीं कहीं पर जो इस समय
अन्न की जो उपज है वो धान की होती है, चावल निकलता है, उससे चूड़ा बनता है। तो ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले हम भगवान भास्कर को चढ़ाएंगे, तीर्थ स्थल में इसको चढ़ाएंगे। जब तीर्थ स्थल में चढ़ा करके फिर हम उसका सेवन करेंगे। तो इसका बड़ा महात्म बताया गया है शास्त्रों में। चूड़े का भी दान इस दिन करते हैं और उसके बाद लैया का भी दान की विशेष परंपरा है। आज बड़ी धूम है संगम के नोज पर। बिल्कुल, देखिए मौनी बाबा भी आ गए हैं स्नान करके। ये जो पवित्र मौनी बाबा, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत शुभकामना है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। आज के दिन से मंगल की अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने वाली सारी सिद्धियां होंगी। भगवान की कृपा से माना जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तो जो भी आप इच्छा करते हैं ज्योतिष के अंकों के अनुसार वह सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और तीर्थराज प्रयाग में जब सूर्य उत्तरायण हो, मकर संक्रांति का पावन पर्व हो और संख्या 15 मतलब 6 की संख्या आ रही हो, तो जान लीजिए कि देश पर शत्रु का आक्रमण प्रभावशाली नहीं होगा। मेरा देश सकुशल रहेगा, मेरे देश के लोग विजयी होंगे, ऐसा ज्योतिषी अंक का लक्षण है। आज 15 तारीख है, 5 1 6 अंक जो है बगलामुखी का है। और ये बगलामुखी का जो अंक होता है, इस दिन अगर त्रिवेणी में डुबकी लगाई जाए संक्रांति की, शत्रु पराजित होता है। इसलिए लगता है कि मेरे भारत की विजय होना निश्चित है। हर क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में और अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र में भी भारत यशस्वी होगा, ऐसा ज्योतिषी अंक मकर संक्रांति का लक्षण बता रहा है। आज हमने आपको देखा, आपने दंडवत परिक्रमा भी। देखिए, वो मेरी आस्था भगवान भूतनाथ में है, लेकिन आज मैं बाबा को बनाने माई के माध्यम से आया था, क्योंकि माई बाबा के साथ रहती है और जोशीमठ में जो दरारें चल रही थी उनका जीवन बचा रहे और बाबा की कृपा पूरे देश में बनी रहे। इसलिए बाबा को प्रसन्न करने के लिए माँ के शरण में था कि आप कृपया होगी। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा आज यही है। सारे देवता देव धनुज किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी सब प्रयाग में है। एक साथ देवताओं की कृपा प्राप्त हो, सम्मा के पास आए थे, तीर्थराज प्रयाग में आए हैं। इसलिए उसी उद्देश्य को लेकर के आज की परिक्रमा थी। मैंने यज्ञ किया और माई को तिल का लड्डू चढ़ाया कि तिल का लड्डू चढ़ाने से मेरे देश का संकट हटेगा, जीवन रक्षा होगी। उसके निमित्त मैंने भगवती को 1000 लड्डू चढ़ा करके मैंने उनकी पूजा की और प्रार्थना किया कि आप मेरे देश में सुख समृद्धि समृद्धि जो अनादिकाल तक इस देश में बनी रहे, उसे आप प्रदान करें। कहीं से भी कोई जनहानि, धनहानि या कोई प्राकृतिक आपदा देश में न आए। बिल्कुल बाबा, आप तो आध्यात्म में लीन रहते हैं, ईश्वर के कह लीजिए बहुत ही निकटतम आपका रहना होता है। लेकिन वो लोग जो गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जो अपने अपने घरों में आज बैठे हैं, जो गृहस्थ हैं, खास करके उनके लिए आज आप क्या कहेंगे? वो अपने अपने घरों में क्या कर सकते हैं? देखिए, वो माई लोग हमारे घर में हैं, जो बूढ़ी माई है, जो बहू है, जो बेटियां हैं, जो नौजवान हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा सुंदर सा सौभाग्य है। वो अपने घर में थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा चावल अगर दान कर सकते हैं तो गुड़ के साथ दान कर दें, नहीं दान कर सकते हैं तो अपने परिवार को उबार के रख दें। जब कभी भी कोई गोस्वामी संत आ जाए उसको दे दें। यदि यह संभव नहीं तो कहें गाय को दे दें। अगर गाय को खिला देते हैं तब भी आज का दिया हुआ दान जो है काफी कारगर होगा। तमाम लोग यहाँ होंगे जो स्नान करना चाहते हैं और नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए अगर गंगा जल उनके घर में है तो जल में डाल के गंगा स्नान कर लें, नहीं तो रुद्राक्ष की मणि डाल दे, गंगा जल हो जाएगा। इस शास्त्रों की मान्यता है जहां गंगा जल न मिलता हो, रुद्राक्ष के स्पर्श कर देने से वो जल गंगा जल हो जाता है। यदि यह भी संभव नहीं है और आप सीमा पे इस देश को रखा रहे हैं, तो केवल 100 बार गंगा जी का नाम ले लीजिए, 100 कदम चल दीजिए, त्रिवेणी की डुबकी लगाने का बराबर फल आपको प्राप्त होगा, यह शास्त्र कहता है। और यदि ये भी नहीं संभव है, आप बीमार हैं, अस्पताल में हैं, तो उनके घर वाले अगर उनके कान में हर हर गंगे कहा दें, तब भी उन्हें मुक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। घर से भी आप, तीर्थ से भी, सीमाओं से भी, सदन से भी, कहीं से भी, जैसे आप यहाँ खड़ी हैं, मुहूर्त काल निकल जाए आपको बोलते बोलते, तो आपको कैसे फल प्राप्त होगा? ये जो रेतियां स्पर्श कर रही हैं, अगर रेती स्पर्श कर गई तो दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप का वेद पुराना। इनका स्पर्श भी जो है स्मरण हो जाए, पूजन हो जाए, बंधन हो जाए। गंगा चारों चीजों से कल्याण करती है। तो जो जहां भी है वहीं से अपने घर से दान कर दे, माँ गंगा का स्मरण कर ले। वहीं से जल ना हो तो सूर्य को जल चढ़ाने के बाद उस जमीन को स्पर्श करके तो मस्तक में, ललाट में, हृदय में, बाहों में लगा ले, तब भी वो पापाक्षय हो जाएगा और फलों की प्राप्ति होगी।
बाबा ये बताइए कि आज के दिन खास करके बताया जाता है कि तिल का दान करना चाहिए। इसके अलावा और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसका लोग जो गृहस्थ हैं खास करके वो दान? देखिए, आज तिल का दान जो होता है शत्रुनाश के लिए होता है और रोग हरण के लिए होता है, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए होता है। क्योंकि देवी भागवत में अगर सफेद तिल दान दिया जाए तो लक्ष्मी आपके यहाँ रहेंगी। रोगान शेषान पंच तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताम आश्रयताम प्रयांति सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्व अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मशमद वैर विनाशनम का प्रयोग शास्त्रों में है। अगर आप सफेद तिल दान करते हैं तो लक्ष्मी निवास करेंगी। आपदा कुरग्रह पापग्रह तापग्रह तापग्रह नवग्रह अरिष्टग्रह जन्मग्रह के जितने दोष हैं क्या सब समाप्त हो सकते हैं। और यदि आप काला तिल दान करते हैं तो परिवार में आपके यहाँ विरोध की बुद्धि समाप्त हो जाएगी। बेटा आपका बुद्धिमान होगा, ग्रहों का प्रकोप है तो शांत होगा, बीमारियां हैं तो दूर हो जाएंगी, और यदि कोई निर्माण काम रुका है तो वह पूरा हो जाएगा। यदि आप गुड़ दान करते हैं आज उसके साथ, तो गुड़ दान देने से आपके यहाँ जो संतानें पैदा है वो वृद्धिशाली होंगी और जो पैदा होंगी वो सुयोग्यशाली पैदा होंगी। यदि चावल टूटा दान करते हैं और बिना टूटा दान, दोनों मंत्र है। टूटा हुआ चावल दान करेंगे महाराज तो लक्ष्मी प्राप्त तो होंगी लेकिन रुकेंगी नहीं। अगर बिना टूटा चावल दान करते हैं तो गई लक्ष्मी भी वापस आ जाएंगी। इस शास्त्रों का मत है। देवी पुराण में इसका वर्णन है, शिव पुराण में है। जहां भी तंत्र महाविद्याओं के प्रयोग हैं वहां दान की विधि के बारे में भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं। आज कंबल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। जो अपंग लोग हैं इनको आज भोजन कराने से भी बहुत फल प्राप्त होता है। और अगर बेटियों को आज अगर आप भोजन कराएं तो उन्हें वस्त्र के साथ भोजन कराएं। तो घर में अपनी बेटियां हो तो उन्हें खिला दें, उनको वस्त्र दे दें और भोजन करा दें, तब भी आपको। अच्छा, इसमें ये भी बाबा कि क्या मात्रा का भी ख्याल रखना चाहिए कि कितना आप किस हिसाब से दान करें? देखिए, दान करने के लिए आप तो भगवती के सामने कह रहा हूं कि दान की कोई सीमा नहीं है। अणु अणियाम महतो महियाम, एक चावल भी दान करते हैं कम से कम 3 चावल का विधान है। 3 चावल, 7 चावल, 11 चावल, 100 चावल, 1000 चावल, लाख चावल, 3 चावल कम से कम दान करें। अगर कोई लेने वाला ना हो तो माँ गंगा की जमीन को खोद के उसी पे रख दें, तब भी वो दान हो जाएगा। पृथ्वी को जो आप संपत्ति सौंपेंगे वह अनादिकाल तक दान की श्रेणी में स्थित है। तो जो भी आप दे सकते हो, ये नहीं कि आपकी बहुत धन देंगे तभी होगा। आप पास 1 रुपया है, 1 रुपये का भी दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य, राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, महात्मा हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, पुलिस हो, दरोगा हो, डीएम हो, एसपी हो, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। और अगर कुछ नहीं करने की हैसियत है तो एक चीज दान आप कर सकते हैं, अपनी पुण्य। जिससे हम लोग आज अपनी पुण्य राष्ट्र को सौंपते हैं कि मेरी पुण्य महाराज ले ली जाए और राष्ट्र की रक्षा कर दी जाए। क्योंकि मैं धनी संत तो हूं नहीं, धन तो मेरे पास है नहीं। मैंने जो तप किया है वो राष्ट्र को सौंप रहा हूं। तो तप दान भी बहुत बड़ा दान है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, धन से, वस्त्र से, संपत्ति से, स्वर्ण मुद्राएं, जो भी दे, जो चाहे हर तरीके का दान। दान तो एक ऐसा संकल्प है जो किसी भी प्रकार से देने पर कल्याण करता है। गोस्वामी दास जी की मान्यता है कि अगर दान करते हैं तो केन प्रकारेण दान करे कल्याण, चाहे जिस तरीके से भी दान करते हैं, लेकिन दान कुपात्र को ना दें। आपको एक बात, जरूरतमंद है कुपात्र को ना दें। यदि आपने दान दिया और दान देने वाला व्यक्ति गांजा पिया पैसे का, तो मैं चैलेंज करता हूं कि उस व्यक्ति की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। दान दे, मदिरा पान करेगा तो लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। दान दे, दान का दुरुपयोग होगा तभी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। दान सुपात्र को ही दे जो आपके धन का सदुपयोग करे और दान की तरह ग्राह्य की जाए। ये नहीं कि दान किसी को भी दे दे, वो लेगा कि धन का दुरुपयोग करेगा। तो गरुड़ पुराण में ऐसा है कि धूम्रपान रते विप्रम दानम कुर्वन्ति जे नरा ते नरा नरकमयांति ब्राह्मणो ग्राम शुक्रा। वो ब्राह्मण दरिद्र हो जाएगा जो ऐसा देगा, और जो लेगा उसको सुअर की योनि प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों प्रमाण है। इसलिए दान सोच समझ के ही देना चाहिए। सबको ना दान देने का को अधिकार शास्त्रों में नहीं है। यहाँ दानदाता हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हम उन्हीं तीर्थ पुरोहितों को दान देते हैं। और अगर वो नहीं मिलते हैं तो तमाम हजारों लोग महाराज भूतनाथ के बराती यहाँ बैठे रहते हैं नाना देश में, उनको दे दें। यदि इनको भी हम नहीं दे सकते हैं तो गाय माता को दे दें। इनको भी अगर दुर्लभ है तो फिर हम भगवान के नाम संकल्प करके रख दें। जब किसी उचित समय पे आने पर किसी ब्राह्मण को, तब भी ऐसा करने से आपको उसका लाभ फल प्राप्त होगा। अब ये बताइए कि जो लोग आपको अभी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं
कई लोगों के मन में ये कामना होगी कि काश वो भी यहाँ पर आते, संगम नगरी में वो भी यहाँ पवित्र स्नान कर पाते, लेकिन जो नहीं आ पाए हैं वो क्या करें। गंगा चरण शरण में, माँ तेरी चरण शरण में, श्रद्धा समर्पित मेरा माँ तेरे चरण शरण में। ये भाव बना ले और जहां बैठे वहीं से गंगा देवे नमः, गंगा देवे नमः, गंगा देवे नमः, गंगा देवे नमः, गंगा देवे नमः का 100 बार जप कर ले। अगर शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है कि जितनी पुण्य डुबकी लगाने में है उतनी पुण्य 100 बार वहां गंगा कहने पर प्राप्त हो जाएगी। और जल साथ रख ले, उसी जल को पान कर लें, सर पे डाल दें, मकान में डाल दें। गंगा जल स्नान करने का और गंगा जल पान करने का यह सबसे सुगम मार्ग है। कभी कभी होता है कि हमारे पास, हम ट्रेन में हैं, हम हवाई जहाज पे हैं, मान लीजिए हम विदेश जा रहे हैं और संक्रांति का काला कार्यकाल आ गया, ना मेरे पास जल है ना हम वहां कुछ कर सकते हैं। कानून ने कहता तो वहां हम बैठ के केवल भगवती की लहरों का स्मरण कर लें। तो अगर हम ध्यान लगा के अगर मैंने चिंतन भी कर लिया है, तब भी लिखा है कि यदि हम चिंतते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, फिर जो चाहेंगे वो हो जाएगा। वहीं से ध्यान करके विदेश में बैठा व्यक्ति भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकता है। ये मेरे शास्त्र की मान्यता है। देखिए, आज मकर संक्रांति है, तमाम तस्वीरें आपको सुबह से दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आज जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं, एक तो पहली बात आज सेना दिवस, उसके साथ में आज जो है 8वीं वंदे भारत का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे इसको हरी झंडी दिखाएंगे। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच में ये ट्रेन चलने वाली है। साथ ही साथ ये ट्रेन सिर्फ ट्रेन नहीं है, बल्कि आधुनिकतम भारत को दर्शाती एक तस्वीर है जो प्रधानमंत्री के सपने को साकार करती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री का सपना रहा है कि किस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, और उसी क्रम में ये वंदे भारत ट्रेन जो तमाम सुविधाओं से लॉस होती है, 10:30 बजे जो है प्रधानमंत्री हरी झंडी इसको दिखाएंगे। आपको शानदार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, झलक दिखा रहे हैं। 10:30 बजे जो है प्रधानमंत्री इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर भी आपको देख पा रहे हैं आप कि किस प्रकार से देश भर में हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति की धूम है। प्रयागराज में खास नजारा देखने को मिल रहा है। संगम नगरी में यहां पर तट में किस प्रकार से पवित्र स्नान किया जा रहा है। साथ ही साथ पहली तस्वीर में आज 8वीं जो वंदे भारत है, इसको इनॉग्रेट आज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। 8 ट्रेनें अब तक देश को सुपुर्द की जा चुकी हैं, और ये जो है तस्वीर वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम की एक मिसाल जरूर पेश करती है। और उसी प्रकार से उत्साह भी लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वंदे भारत, वो अमूमन जो सामान्य ट्रेनें होती हैं उससे बहुत ज्यादा आधुनिक होती है। इनमें तमाम सुविधाओं से ये लैस होती है, चाहे आधुनिक यहाँ का वातावरण हो, या अनाउंसमेंट हो, या डिजिटल डिस्प्ले हो, चेयर कार की जो फैसिलिटी होती है, चाहे स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड भी वंदे भारत के जबरदस्त हमको देखने को मिलती है अब तक। और कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि जब हिंदुस्तान में इतना दमखम है, जब हिंदुस्तान में इतने आधुनिक लोग हैं, इतने सक्षम हैं हम हर क्षेत्र में, और साथ ही साथ आपको पता है कि आज सेना दिवस भी है, और आज बेंगलुरु में किस प्रकार का आयोजन हो रहा है ये भी आपको तीसरी विंडो में आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। किस प्रकार से आज सेनाध्यक्ष सलामी ले रहे हैं, क्योंकि दिन बड़ा है, 75वां आज सेना दिवस है। और ऐसे में कदम ताल करते आपको जवान हमारे दिख जाएंगे, आन बान शान से लहराता हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा भी आपको नजर आ जाएगा। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको तमाम सकारात्मक पॉजिटिव खबरें जो संचार है वो निरंतर जारी रहे, ये गुड न्यूज टुडे की एक कोशिश रहती है। उसी के तहत ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस प्रकार से वंदे भारत की जो 8वीं ट्रेन है वो देश को सुपुर्द की जा रही है। साथ ही साथ आप श्वेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, और आपको सीधे प्रयागराज लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं शानदार तस्वीरें। क्योंकि देखिए, आज न सिर्फ दान का दिन है, आपका स्नान भी आपको करना है, पूजा पाठ भी करना है, जो दुखी हैं, दीन हैं, उनकी आपको सेवा करना है, उनको चढ़ावा चढ़ाना है, ये तमाम आपको कार्य करने हैं। साथ ही साथ तिल का विशेष महत्व है। ऐसे में श्वेता, ओवर टू यू।
बिल्कुल। तो संगम नगरी प्रयागराज से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पर। तो सबसे पहले चूंकि हम इस रेती में मौजूद हैं जहां पर आपको कहते हैं कि जीवन का सार आपको इस रेती में मिलता है, तो शुरुआत हम करें यहाँ पर एक भजन से। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरे हरे नारायण गोविंद वासुदेव, हरे हरे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरे हरे नारायण वासुदेव, जब जब होई धर्म कय, जब जब होई धर्म बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव, हरहि सकल सज्जन भव, हर 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 शंकर दुख हर महादेव, हर दुख हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनहि राम पद अनुरागा, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हर शिव देव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, शिव शिव शंकर महादेव, शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हर शिव शंकर हर महादेव, हरे हरे नारायण गोविंद वासुदेव, हरे हरे नारायण गोविंद वासुदेव। तीर्थराज प्रयाग में जब लोग आते हैं इस भजन को इसलिए गाते हैं कि उनके यहाँ भगवान विष्णु भगवान शिव का जो प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ प्राप्त होता है, तो इसलिए सारे लोग बड़ी भाव के साथ कहते हैं कि यहाँ जो श्रद्धा के साथ भगवान के दिव्य नामों का स्मरण करता है उसके पाप अक्षय होते हैं। कीर्तन भजन का अर्थ जो जान गए तो लोग कीर्तन करेंगे। कीर्तन का मतलब हो, अगर कीर्तन को उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगी नर्तकी। कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। अगर आप कीर्तन नहीं करेंगे तो आपको नर्तकी जीवन जीना पड़ेगा, मतलब आपके जीवन में संकट रहेंगे। अगर संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कीर्तन करें, और अगर कष्ट चाहते हैं तो कीर्तन ना करें। गोस्वामी दास जी की 7 पंक्तियां यहाँ जरूर भरद्वाज जी महाराज की पावन धरा पे लोग रोज शाम को जो कल्पवासी हैं, संत हैं, वो कहते हैं कि दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। श्रद्धा के साथ यहाँ अगर भगवान के नामों का संकीर्तन किया जाए और मन को एकाग्र करने के लिए भी कीर्तन से बढ़िया कोई पूजा नहीं है, क्योंकि और कहीं मन भटक सकता है, लेकिन जब आप कीर्तन करने लगेंगे तो स्वतः से मन आपका एकाग्र हो जाएगा। इसलिए भी प्रत्येक पूजा पाठ के पहले कीर्तन कराते हैं
फिर कथा प्रवचन होती है, बाद में आरती, फिर जयकारे लगाए जाते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए भी जो है वो कीर्तन का विशेष। बाबा ये बताइए कि आज के दिन हम अक्सर ये जानते हैं, अगर हम संगम की बात करें तो यहाँ विष्णु जी का मस्तक है, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे थे या आपने जैसा बताया कि यहाँ ब्रह्मा भी है, यहाँ महेश भी है, उनका भी वास है, और यहाँ जो अक्षय वट है उसको लेकर भी आप जरा हमारे दर्शकों को जरा कुछ बताइए। देखिए, अक्षय वट जो है, अक्षय का मतलब होता है नक्षय, जिसका कभी विनाश नहीं होता, लय हो चाहे प्रलय हो जाए, अक्षय वट कभी भी समाप्त नहीं होता। अक्षय वट में भागवत में प्रमाण है कि अक्षय वट पर भगवान विष्णु अपने अंगुष्ठ के बराबर शरीर बना करके उसी पर विराजमान हो जाते हैं और स्वयं उसी अंगुष्ठ का पान करते करते हजारों हजार वर्षों तक उसी पर तपस्या करते रहते हैं। फिर जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो ये धरातल को फिर से अन्न जल प्रदान करने के लिए भगवान ब्रह्मा का आह्वान होता है और इसी प्रयाग की भूमि पर भगवान ब्रह्मा यज्ञ करते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करके फिर से सृष्टि संचार की प्रार्थना होती है। इसलिए यहाँ जो लोग अगर आते हैं तीर्थ में दर्शन करने तो उन्हें अक्षय वट का दर्शन करना चाहिए। अक्षय वट के दर्शन करने से आपको सनातन धर्म की पौराणिकता का तो ज्ञान होगा ही, साथ ही निश्चित रूप से भगवान के साकार रूप का दर्शन होगा। अक्षय वट भगवान की प्रकृति का रूप है। प्रकृतिस्तम जो सर्वस्तम गुणत्रय विभाषणिम कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुणा, जो देवी भागवत में है उसके अनुसार से परमात्मा प्रकृति रूप में जब व्याप्त हो जाता है, अणु अणियाम महतो महियाम, छोटा से छोटा और विकराल से विकराल रूप जो परमात्मा का होता है, अक्षय वट यहाँ प्रत्यक्ष नारायण है। उनका पूजन करने से, उनका स्मरण करने से, उनका वंदन करने से यदि आप वहां नहीं जा पाते हैं तो अक्षय वट नारायण नमः अगर जब भी करते हैं आप, तब भी अक्षय वट की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो राम और सीता माता भी यहाँ आए, लेकिन राम और सीता जी तो रात्रि निवास किए हैं। रात्रि निवास करने के बाद अपने भरद्वाज जी महाराज का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद और बटकों के साथ यहीं से चित्रकूट जाने का मार्ग उनको यहीं से प्राप्त हुआ था। प्रयाग ही एक ऐसी भूमि है जहां राम कृष्ण विष्णु सारे आकर के, प्रयाग ऐसा कोई अवतार तक नहीं हुआ वसुंधरा में। राम जी का अवतार रहा हो तब अयोध्या आए हैं, कृष्ण जी का अवतार रहा हो तब वो प्रयाग आए हैं। हर देवता अपने अपने जन्म स्थान से प्रयागराज जरूर आया, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जहाँ सारे देवता बिना आए किसी भी अवतार की लीला समाप्त नहीं होती। शायद इसीलिए भी जितने भी साधु संत हैं वो भी तप करने के लिए, जप करने के लिए प्रयागराज को ही चुनते हैं। क्योंकि प्रयागराज को अगर संत नहीं चुनेगा तो उसकी तपस्या नहीं पूरी हो पाएगी। जैसे भोजन किसी को दे दिया जाए, पानी न दीजिए तो आदमी जीवित रह नहीं सकता है। साधु कोई बन जाए और प्रयाग ना हुए तो उसका उद्धार हो सकता ही नहीं है। इसीलिए सारे अखाड़े आते हैं, नागा आते हैं, बैरागी आते हैं, उदासी आते हैं, आचार्य आते हैं, शाक्त आते हैं, शैव आते हैं, वैष्णव आते हैं, गृहस्थ आते हैं, वानप्रस्थ आते हैं, सारे लोग यहाँ आते हैं। क्योंकि प्रयागराज बिना है किसी भी साधक की जीवन यात्रा पूरी नहीं हो सकती, ना तो सिद्धियां मिलेंगी। क्योंकि यहाँ सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 माधव हैं। जो 12 माधव यहाँ हैं उनके बीच में भगवान का अक्षय वट है। कल्पना 12 माधव के मध्य में भगवान अक्षय वट है और अक्षय वट के सन्निकट ही वो हनुमान जी रुद्र के रूप में यहाँ लेटे हुए हैं। जमुना जी अक्षय वट के चरणों से निकल करके यहाँ आगे संगम में प्रवेश करते हैं। इसलिए पूरे सारी सिद्धियों का जो मार्ग है वह प्रयागराज में है। 12 राशि ही होती है और 12 राशियों में ही सारे संसार के लोगों का भाग्योदय होता है। और 12 राशियां ही क्यों हुई, 24 हो गई होती, इसलिए कि सूर्य कुल 12 ही है। हर महीने में अलग अलग सूर्य का दर्शन होता है। जितने सूर्य हैं उतनी राशियां हैं। तो सूर्य और राशियों की संख्या सम है और उतनी ही ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ। तो 12 महीना है, 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ही राशि है। उन्हीं पर संसार के सारे लोगों का जीवन यापन चल रहा है। और 27 नक्षत्र हैं। 27 संख्या जो मेरे यहाँ है वह एक ऐसी संख्या है कि जो विजय को प्रदान करती है। तो हमारे यहाँ सब कुछ ज्योतिष के अंगों के अनुसार पूरा संसार चल रहा है। तो प्रयागराज जो है सारी सिद्धियों को देता है, मुक्तियों को देता है, भक्ति देता है। यदि आप नहीं मांगते हो, मान लीजिए हमको पता नहीं कि कोई मांग ले, तो बिना मांगे भी यहाँ मिलता है। यही और विशेषता है। खाली यहाँ पहुँच जाने से ही आपको सब कुछ, आपको कुछ मत मांगिए। तो गोस्वामी दास जी लिखा है कि आपन को मांगे नहीं और औरव नहीं सकुचाए, तो तिनके पीछे हर फिरे कबो की भूख आ जाए।
प्रयागराज आप आ जाइए, लोगों की केवल सेवा करिए, परमात्मा भगवान पीछे पीछे सब देते जाएंगे, किसी मांगने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। अच्छा बाबा ये बताइए, जो घर में खास करके लोग रहते हैं ना, उनको राशियों को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। उनको ये लगता है कि मेरी ये राशि है, ये राशि है, मकर संक्रांति के मौके पर खास करके भाई मैं अपने राशिवार कुछ ऐसा करूं, या कोई ऐसी चीज है जो हम राशि के बिना भी हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि राशि एक तो जन्मांक के अनुसार होता है, एक लोगों के नाम के अनुसार हो जाता है, एक लोगों को दोनों पता नहीं होता है महाराज, कि ना उनका सही जन्म समय पता होता है और सही नाम पता होता है, उपनाम से तमाम चीजें होती हैं। तो अगर आप घर में भी हैं और अपने राशियों की प्रतिकूलता आपको दिखाई पड़ रही है, ज्योतिष के अनुसार आपको लगता है कि आपकी पूरक ग्रह, पापक ग्रह, सापक ग्रह, तापक ग्रह, नवग्रह, अरिष्टक ग्रह, ग्रहों से आप प्रभावित हो गए हैं, इन ग्रहों की शांति के लिए सबसे सुंदर तरीका है कि पीपल का पत्ता, जो पका हुआ पीपल का पत्ता हो उसको तोड़ लें, और उसमें जो न्याय दंड के देवता है महाराज शनि, उनका उसमें नाम लिखें, और तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा के आकर के उसी पत्ते को उसी में डाल दें, सारे ग्रह अपने आप समाप्त हो जाएंगे। यदि नहीं आ सकते हैं तो एक गड्ढा खोद लें, वो 3 आकार का हो और 3 फीट नीचे हो, उसमें एक वस्त्र रख दें, वस्त्र पर वो पीपल का पत्ता सन शनिश्चराय नमः लिख करके एक शिवलिंग बना के उस पर स्थापित कर दें, तब भी उनके दोष का समाप्ति हो जाएगी। यदि यह भी संभव नहीं है, पक्के मकान में है, शहर में है, नहीं बन सकता, तब क्या करें वो, तो लकड़ी की कोई चौकी हो, उस पर श्रीयंत्र बनाएं, श्रीयंत्र बनाने के बाद उस पर पीपल का पत्ता रख करके महाराज शनि के नाम से 7 बत्तियों का दीपक जला दें, तब भी उनका कल्याण हो सकता है। यदि यह भी संभव ना हो तो सूर्य के सामने सूर्योदय के समय खड़े हो जाएं और 7 बार सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्याय नमः, रोगहारिणे नमः, शोकहारिणे नमः, श्रापहारिणे नमः, त्रापहारिणे नमः, अरिष्टनाशिने नमः, लक्ष्मी प्रदानाय नमः करके सूर्य को 7 बार अर्घ्य दे दें। ऐसा करने से भी उनकी विपत्तियों का विनाश हो सकता है। यदि यह भी आप नहीं कर सकते हो तो हमारे यहाँ, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल नाम स्मरण कर लीजिए, भगवान विष्णु के नामों का, भगवान ब्रह्मा के नामों का, भगवान शिव के नामों का, भगवती गंगा के नामों का, और नवग्रह देवताओं को प्रणाम कर लें कि महाराज हम बालक हैं, हमें किसी प्रकार की पूजा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माम, जन्म जन्म राम पद ये अंतिम वरदान, महाराज हमें कुछ हमारे कोई है नहीं, और एक चीज मैं केवल जानता हूं कि महाराज आप कृपा जब करते हैं तो उन पर भी कर देते हैं जो लोग ये भाव रखते हैं कि पितुमातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो, प्रतिपाल करो सिंगरे जग को अतिशय करुणा वरधारे हो, भूलियो हम ही तुमको तुम तो हमारी सुधिनाई विसारे हो, यह जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, नाथ एक बर मांगो मोहि कृपा कर देहु, जन्म जन्म श्री सम्मुपद कबौ न घटे सने। बस ये भाव हो जाए कि महाराज केवल आपके चरणों में मैं बना रहूं, तब भी परमात्मा कृपा कर देता है। अब कृपा मांगने की आदत होनी चाहिए। जैसे 2 तरह की कृपा मांगी जाती है, एक तो हम आपके अंदर से भक्त हुए, एक सामने पड़ जाए तो बहुत सुंदर सी, अरे हम बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रहे थे, अगर मिलना चाह रहे थे तो हमने प्रयास क्यों नहीं किया। तो अगर भगवान के प्रति आस्था है तो परमात्मा ऐसे भी लोगों को, कबीरदास ने कहा ना कि जो कबीरा काशी में रहे तो रामे को अन्य हो, जब काशी में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भगवान की मुक्ति दी हमको कौन सी, मैं बाहर जाके शरीर छोड़ूंगा तब मेरी मुक्ति हो, तो मानो भगवान को कृपा करते हैं। इसलिए जो लोग यहाँ नहीं आए हैं अपने घर पर भी रह करके वो माँ गंगा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पर्व का प्राप्त कर सकते हैं, पूजा पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, घर में पूजा करने से 10 गुना, घर में बड़ी बात याद आगे बता दें आपको, घर में पूजा करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होती है, घर के बाहर करने से 100 गुना पुण्य प्राप्त होती है, बाग में करने से 1000 गुना फल प्राप्त होती है, और तालाब किनारे का 10,000 गुना फल प्राप्त होता है, शिव के शिवालय में अनंत गुना फल प्राप्त होता है, तीर्थराज प्रयाग में जो फल प्राप्त होता है इसकी संख्या नहीं बताई गई है कि कितने अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मजदूरी तो कुल, पैसा तो कुल मिलेगा। इसलिए भी लोग प्रयाग आते हैं कि अगर यहाँ हमने एक व्यक्ति को भी भोजन करा दिया तो करोड़ों व्यक्ति के भोजन कराने के बराबर फल देने वाला हो जाता है। इसलिए प्रयाग आने का विशेष महत्व है। नहीं तो पुण्यदान तब आप जहां भी करेंगे वहीं से आपका कल्याण होगा। लेकिन अस्थानम प्रधानम न फल प्रधानम, स्थान की प्रधानता का विशेष मान्यता है सारे, और इस समय सारे तीर्थ यही हैं, सारे देवता यही हैं। इसलिए अगर यहाँ कोई अनुष्ठान पूजा पाठ किया जाए तो उसका फल कभी निष्फल नहीं होता है और अनंत गुना फल के साथ वो आपको कल्याणकारी दिया रहता है।
अब ये भी बताइए कि मकर संक्रांति चूंकि कल जो है देर से शुरुआत हुई थी, उसकी 8:30 बजे के बाद से उसकी शुरुआत हुई थी, आज कब तक ये समय रहने वाला है? देखिए, आज उदया तिथि में होने के नाते पूरे दिन रहेगा। ये जब 2:30 बजे तक विशेष इसका पूर्णकाल है, लेकिन उदया तिथि होने के नाते भी पूरे दिन लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे। और इसमें जो लोग भी अभिजित मुहूर्त में नहा लेंगे, जैसे 12 से 1 के मध्य में जो अभिजित काल आ रहा है, अगर उस समय स्नान करते हैं तो उन्हें राजयोग का फल प्राप्त होगा। नेताओं के लिए चाहिए कि उस समय स्नान करें।